पहले मैं सब लोगों को इस सहकारिता विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। पैक्सों के माध्यम से कार्य करती है और उसमें हम लोगों ने कृषि रोड मैप में गोदाम बनाने के लिए 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन के गोदाम बनाने के लिए पिछले एग्रीकल्चर रोड मैप में लगभग हम लोगों ने 6,85,000 मीट्रिक टन गोदाम का निर्माण कराया है पैक्सों के माध्यम से व्यापार मंडल से। और इस साल इस नए एग्रीकल्चर रोड मैप में हमारा लक्ष्य है कि 8 लाख मीट्रिक टन हम लोग करेंगे। प्राप्ति का कार्य करते हैं और हम लोग अधिप्राप्ति खरीद और गेहूं और दलहन की भी हम लोग अधिप्राप्ति की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना अभी घोषित हुआ है वो है फसल सहायता योजना। फसल सहायता योजना में हम लोग किसानों को फसल क्षति का एक तरह से मुआवजा देंगे और उसका दर है कि अगर जो फसल क्षति जो थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर 20% अगर के अंदर में अगर क्षति है तो हम लोग 7,500 रुपया प्रति हेक्टेयर हम लोग उसको मुआवजा देंगे और अगर उससे ज्यादा क्षति है तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देंगे। और ये अधिसीमा हम लोगों ने लगा रखा है 2 हेक्टेयर तक। जो भी किसान चाहते हैं इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं और उनको फिर कोई लागत नहीं लगना है, वो ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे और हम लोग उसमें उनको देंगे। और ये इस साल इस सीजन से क्रॉप सीजन से ये लागू हो गया है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें कि हम लोग कृषि प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे, सब्जी प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे। और तीसरा हमारा है पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, जिसमें कि हमारे चरणबद्ध तरीके से हम पूरे हमारे 8,463 पैक्स जो हैं उन सबका हम लोग कंप्यूटरीकृत करेंगे, उसका डेटा हम लोग डिजिटाइज करके आगे करेंगे और इंटीग्रेटेड इफेक्ट हो जाए, किसी खास इलाके में फसलों में भारी क्षति हो जाए तो सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे किसानों को हम तुरंत राहत पहुंचा सके। उस रूप में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, इसमें इसकी एक और खास बात यह है कि हम लोगों ने तो ये रखा है 2 हेक्टेयर भूमि तक 5 एकड़ तक के लिए अगर 20% से ज्यादा क्षति है तो पर हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपया देंगे। लेकिन अगर 1% की भी क्षति है तो भी किसान भाइयों को 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये एक विशेष रूप से मैं इसको इस रूप में महत्वपूर्ण मानता हूं कि 1% की भी क्षति है तो सरकार किसानों की मदद के लिए खड़ी। कि हमारा सहकारिता विभाग मुख्य रूप से 4 कार्यों को संपादित करता है। एक तो धान की अधिप्राप्ति के कार्य हैं हमारे, मुख्य रूप से हम लोग करते हैं और बिहार की मुख्य फसल जो धान है तो उसकी अधिप्राप्ति का काम करते हैं। हमारे यहाँ पैक्स हैं, पैक्सों के माध्यम से हम धान की अधिप्राप्ति करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ बैंक्स हैं और ये बैंक पैक्सों को मदद करते हैं ऋण देने में, अधिप्राप्ति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। केसीसी भी हमारी बैंक्स देती है। इनके शुद्धिकरण में एक हम लोगों ने महत्वपूर्ण काम, जैसा प्रधान सचिव ने बताया, बिहार राज्य फसल सहायता योजना हम लोगों ने लागू की है, बिना प्रीमियम का है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा से प्रेरणा लेकर, जैसा कि उसमें हम लोगों ने किसान के फसलों के कवरेज को बढ़ाया था और इसमें एक बात ये आई कि किसानों के ऊपर कोई बोझ न पड़े, प्रीमियम का भी बोझ न पड़े। और कभी ऐसी चीजें आ जाती थी कि जब कोई अचानक विपदा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, लोगों ने धान की अधिप्राप्ति की गति और कैसे बढ़े आपको पता होगा। किस रूप में पहले 600 करोड़ रुपया बैंकों को, राज्य सहकारी बैंक को हम देते थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बिहार सरकार ने इसकी भी चिंता की और 500 रुपए की बैंक गारंटी उनके लिए बढ़ाई पिछले वर्ष। हम लोगों ने पैक्सों को मजबूती देने के लिए, विभाग ने महसूस किया, सरकार ने महसूस किया कि पैक्स का हम एक एजेंसी के रूप में उनका यूज करते हैं धान की अधिप्राप्ति, तो उनको भी कुछ न कुछ अनुदान मिलना चाहिए। तो 10 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से हम लोगों ने प्रबंधकीय अनुदान शुरुआत किया। और जो बैंक उनको मदद करते हैं, जिला सहकारी बैंक, उनको भी 5 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से, और हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनको 50 पैसे पर क्विंटल के हिसाब से प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था हम लोगों ने की है। भाव के हिसाब से किसान भाइयों को ये भी सहायता हम देना चाहते हैं, क्योंकि जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि किसानों की आमदनी हम बढ़ाना चाहते हैं, आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं 2022 तक।
तो उसके दो ही उपाय हैं, एक तो उनके लागत खर्च को कम किया जाए और दूसरा उनके फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए। तो इन दोनों ही तरफ सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। सरकार की योजना आगे है, वो बिजली के माध्यम से अलग फीडर दे के हम सिंचाई की व्यवस्था देना चाहते हैं। हम डीजल सब्सिडी सरकार देती रही है, इस बार भी हम दे रहे हैं ताकि उनका लागत खर्च कम आए और समर्थन मूल्य जैसा बढ़ाया हम लोगों ने धान का, आप सबों के पास ये डेटा भी होगा, 200 रुपया धान का जो बढ़ा है समर्थन मूल्य 1550 से अब 1750 होगा। तो बिहार के किसान भाइयों के बीच कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स की चर्चा है, वो हम लोग अपने जो हमारे पैक्स हैं उसको किसान कल्याण केंद्र के रूप में, मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हम पैक्सों को या कुछ मशीन खरीदने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो या सिंचाई की व्यवस्था उनके पास हो तो पंपिंग सेट देना हो, या फसलों की कटनी के लिए इस तरह के यंत्र भी हम पैक्सों को मुहैया कराएंगे। क्योंकि ऐसा हम सब महसूस करते हैं कि जब खेतों की जुताई का काम हो या कटनी का काम हो या पटवन का काम हो तो अचानक से कहीं न कहीं से किसान भाइयों पर बोझ बढ़ जाता। इसकी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रहती थी, तो ट्रैक्टर वाले अपने मन के हिसाब से कुछ बड़ा बढ़ा लेते थे। तो इस रूप में पैक्सों को यांत्रिकी सहायता भी हम देकर और उसका एक रेट फिक्स होगा से किया था। इसलिए शुरुआती दौर में जो धान अधिप्राप्ति का कार्य कई वर्षों से धीमा नजर आता था, वो इस बार वैसी समस्या कोई नहीं रही। और मुझे ये भी आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने जिस ऐप के इस्तेमाल का यूज किया धान अधिप्राप्ति में, उस ऐप को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया उसको। इतना बढ़िया वो फुल प्रूफ रहा, जीरो एरर सिस्टम उसको माना गया और हमारे पास कंप्लेंट्स भी बहुत न के बराबर है। और तीसरी उपलब्धि ये रही हम लोगों की कि बाजार जो मूल्य होता है वो समर्थन मूल्य के कहीं कहीं तो पार चला गया, नहीं तो उसके बराबर हम पहुंचे। ये सहकारिता विभाग की मैं उपलब्धि मानता हूं जो तैयारी से हम लोगों ने किया है। करोड़ों रुपया किसानों के बीच बटेगा, ये समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को लाभ हुआ है। हम इस बार सहकारिता विभाग पूरी तैयारी में है कि धान की अधिप्राप्ति में जो नमी को लेकर समस्या अक्सर आती रही है, उसकी तैयारी के लिए हम अपने यहाँ पैक्सों में ड्रायर लगाने की गति भी तेज कर रहे हैं। बहुत तेजी से इस बार वो समस्या नहीं रहेगी कि हमारे बहुत सारे पैक्सों में राइस मिल्स में ड्रायर पिछली बार नहीं थी। इस बार हम लोगों ने पिछली बार ही इसको लिया था गंभीरता से, इस बार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि आगे नमी की समस्या से बढ़िया तरीके से हम उसका मुकाबला कर पाए। और इसमें भारत सरकार का हम लोगों को लगातार सहयोग मिलता रहा है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि पिछले कर ले तो हम किसानों को सुविधा देना चाहते हैं। पैक्स की सदस्यता हम लोगों ने बढ़ाई है और हम लोगों का उद्देश्य है कि परिवार से, पंचायत के हर परिवार से एक मेंबर और विशेषकर महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि महिलाओं की संख्या, आज पैक्सों के सदस्यों की संख्या जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 1,14,00,000 के आसपास है। इसमें महिलाओं की संख्या 36 लाख। तो महिलाओं की एक बड़ी संख्या को हम जोड़ पाए हैं, बड़े समूह को जोड़ पाए हैं। तो ये हमारी सरकार की जो पहल है नारी सशक्तिकरण को मजबूत करना, उस दिशा में सहकारिता विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस रूप में हम आपके साथ आज खड़े हैं।